अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज की अपनी वीडियो जो है वो अपने नाश्ता से शुरू करने लगी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि रमज़ान है और मैं नाश्ता कर रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मुझे क्योंकि कोरोना की इन्फेक्शन हो गई हुई थी, तो इस वजह से अभी मेडिसिन ले रही हूँ। तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि अभी रोज़ा नहीं रखना। तो पहले से अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का लाख शुक्र है। लेकिन फिर भी इतनी वीकनेस है कि आपको बता नहीं सकती कि चलना फिरना भी बहुत मुश्किल लगता है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और इस मनहूस बीमारी से महफूज रखे। तो अपने लिए बना रही हूँ चाय और अंडा ब्रेड बना रही हूँ, क्योंकि अभी खाने को कुछ दिल नहीं करता। जो भी खाएं वो बस अजीब सा ही फ्लेवर आता है, तो इसलिए अभी कुछ खाने को मन भी नहीं करता। तो साथ में अपने छोटे बेटे के लिए नाश्ता बना रही हूँ। वो भी बहुत छोटा है, अभी रोज़े नहीं रखता वो। तो हम दोनों माँ बेटा नाश्ता करेंगे और इसके बाद फिर मैंने थोड़ी ग्रोसरी करने भी जाना है और बच्चों की ईद के लिए शॉपिंग भी करना ही है, क्योंकि मेरा इरादा है कि रश होने से पहले मैं बच्चों के लिए शॉपिंग कर लूँ। क्योंकि अब रश में जाते हुए मुझे इतना खौफ आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यकीन करें कि जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे हर तरफ कोरोना ही फैला हुआ है और मुझे ही लग जाएगा। इतना मेरे जहन पे खौफ आ गया हुआ है। हालांकि मैंने अपने ऊपर इस बीमारी को हावी नहीं किया था। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इग्नोर करूँ और फील ही ना करूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि शायद इसीलिए हम लोग बच गए, मेरे हस्बैंड को और मुझे दोनों को ये इन्फेक्शन हुई थी। तो अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ और मैं खा रही हूँ जी बीन्स और साथ में फ्राई एग, और 2 पीस लिए हैं मैंने ब्रेड के। तो सिंपल सा मेरा नाश्ता होता है, डेली का यही मेरा नाश्ता है। मैंने बहुत कम पराठा खाती हूँ, तो इसलिए सिंपल सा मेरा नाश्ता होता है ये वाला। तो आप लोग भी अब मेरे से ज़्यादा एहतियात किसी ने मेरे ख्याल से नहीं की होगी। पूरा साल होने को आया है, मैंने घर में अपनी मेड को फारिग कर दिया हुआ है, मैं खुद ही सारे काम करती हूँ। बाहर जाते हुए मैंने 2 मास्क लगाए होते हैं, ग्लव्स भी पहनती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से ये इन्फेक्शन मुझे हो गई और मेरी वजह से मेरे हस्बैंड को भी हो गई। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमें तक समझ लें कि टाइम से पहले ही हमें पता नहीं अल्लाह की तरफ से कैसे एक होता है कि पता चल जाता है बंदे को। तो हम पहले दिन ही जब फीवर हुआ तो हम उसी दिन ही डॉक्टर के पास चले गए, और जब टेस्ट वगैरह हुए तो पॉजिटिव आए, तो उस साथ ही मेडिसिन शुरू हो गई और साथ ही सारा इलाज किया। साथ में हम लोगों ने बहुत सारा फ्रूट खाया और बहुत ज़्यादा यखनी पी, सिर्फ मटन की यखनी पी और देसी चिकन की पी, क्योंकि दूसरे वाला पीना बिल्कुल बेकार है। और अल्लाह का शुक्र है कि साथ में मैंने अदरक का बहुत सारा हम लोगों ने कहवा भी पिया। तो अदरक, दालचीनी और लौंग डाल के तो हम लोगों ने इसका कहवा पिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि पहले से बहुत बेहतर है। अब समझ लें कि बिल्कुल टोटली ठीक है, बस थोड़ी सी वीकनेस है। वो डॉक्टर कहता है कि जैसे जैसे आप ग़ज़ा खाएंगे आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल अब काम तो साथ साथ दुनिया के चलते ही हैं, इसीलिए आपसे पूरा महीना हो गया ऑलमोस्ट, आप सब लोगों से मुलाकात भी नहीं हुई। मेरे भी बहुत मुश्किल से दिन गुजरे, क्योंकि अब एक ढीले रूटीन बन गई हुई है, वीडियो अपलोड करना, आप लोगों से बातें करना तो बहुत मुश्किल लगता है। बस मैंने यही हल निकाला कि जितनी मर्ज़ी आप लोग एहतियात कर लें। जब आपको अल्लाह की तरफ से ये बीमारी लगनी है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अगर आप कोरोना वाले के बीच में जाके रह लें तो आपको अगर नहीं लगनी, अल्लाह की तरफ से नहीं लगनी, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। मेरे बच्चे हैं बिल्कुल मास्क नहीं पहनते थे, हम लोगों के बीच में ही फिर रहे थे, कोई परहेज़ नहीं करते। अल्लाह का लाख शुक्र है कि तीनों बच्चे बिल्कुल महफूज हैं, कुछ नहीं हुआ उनको, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अब जी बारी उन लोगों की है जो पिछले साल बच गए थे ना, उनकी बारी है, उनको सबको कोरोना हो रहा है। फैमिली में भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको हो रहा है। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अब मैं ग्रोसरी करने आई थी यहाँ पर बहुत अच्छा ये लगाया हुआ था इन्होंने, सारे ड्राई फ्रूट लगाए हुए थे, मैंने काफ़ी सारे लिए। और साथ में ये गंडेरियाँ भी लगाई थी, साथ में जूस था। ये उन्होंने अचार और मुरब्बे रखे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त था। थोड़ी ग्रोसरी की, इसके बाद शॉपिंग की और फिर मैं घर आ गई, क्योंकि मेरे से इतना चला नहीं जाता था।
اور مجھے پھر انہوں نے تھوڑا ایک پورشن کھولا ہوا ہے، جو بیمار ہیں بوڑھے ہیں گروسری کرنے آتے ہیں تو ان کے لیے پھر ہم لوگ واپس گھر کے لیے نکلے۔ تو میری دعا ہے آپ لوگوں کو بتانا تو یہی تھا کہ میری دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ جتنی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے گھر سے کم باہر نکلیں، رشتہ داروں سے کم ملیں۔ اگر زندگی رہے گی تو ساری زندگی آپ رشتہ داروں سے ملتے ہی رہیں گے، جو آنا چاہیں ان کو بھی منع کر دیں کہ کرونا ہے ابھی آپ مت آئیں، کیونکہ مائنڈ تو اگلا بندہ کرتا ہے کہ میں روک دیا، لیکن ہم سب لوگوں کی زندگیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آپ ماسک پہننے کے بغیر بالکل نہ نکلیں، اور بار بار ہاتھ جو ہیں سینیٹائزرز لگائیں، یوز کریں، اور بالکل نہ نکلیں باہر۔ اور عام حالات میں بھی رات کو سونے سے پہلے آپ ایک کپ یخنی کا ضرور پیا کریں، بچوں کو بھی دیں۔ اس سے سارا دن کے جو جرمز وغیرہ ہوتے ہیں آپ کے گلے میں یا پیٹ میں ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو یخنی وغیرہ بھی پیا کریں، اور گھر سے کوشش کریں کہ کم ہی نکلیں۔ اور میری دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور سب کو اپنے اپنے بچوں کے ساتھ لمبی زندگی گزارنے اور ان کی خوشیاں دیکھنی نصیب کریں، اور پرہیز کریں۔ بس جب ایک کو ہو جائے تو اس کو کمرے میں بند کر دیں اور اس سے ملنا جلنا بالکل کم کر دیں۔ اب ملیں بھی لیکن ماسک یوز کریں۔ اب ہم لوگوں نے بھی ذرا، میرے بچوں نے، بچے ہی ہوتے ہیں، ان کو جتنا مرضی منع کریں۔ تو میرے گھر میں یہ تھا کہ سارے کام بھی میں نے ساتھ ساتھ کرونا کے ساتھ میں نے سارے گھر کے کام بھی کیے، کھانے بھی پکائے، صفائیاں بھی کیں، برتن بھی دھوئے۔ یقین کریں کہ یہ کرونا کے ساتھ میں نے کیا، میں نے کرونا کو اپنے اوپر بالکل حاوی نہیں کیا۔ تو آپ لوگ بھی ایسا ہی کریں، جب اللہ نہ کرے اگر کسی کو ہو جائے تو اپنے اوپر حاوی نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اگر کسی کو ہو جائے تو اس کو یہی کہیں کہ سمجھو ہویا ہی نہیں، فیل ہی مت کرے، فیل کرو گے تو فیل ہوگا، بس یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ فیل کریں گے تو فیل ہوگا، اگر فیل نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جب ہونا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہو ہی جاتا ہے، تو جب نہیں ہونا تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ ہی رکھتا ہے۔ تو جی اب مجھے امید ہے کہ آپ کو میری چھوٹی سی یہ بات پسند آئے گی اور آپ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے، تو اپنی بہت ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تو اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، ان کو ایسے گھروں سے باہر مت نکالیں، ان کی صحت کا، ان کی صفائی کا خیال رکھیں۔ چھوٹے بچوں کو بالکل پتہ نہیں ہوتا، ان سے بار بار ہینڈ واش کروائیں۔ میرا بچہ چھوٹا ہے تو اس کو بالکل پتہ نہیں چلتا، وہ کھانا کھانے بھی ایسے ہی بیٹھ جاتا ہے، میں ہی اس کو بار بار کہتی ہوں کہ جاؤ ہینڈ واش کر کے آؤ پھر کھانا کھانا۔ ایسے ہی سارے گھروں میں یہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔